हाय स्टूडेंट्स, मैं सम्राट कुमार तिवारी और मैं आपको क्लास 7th का स्पॉटलाइट का जो ग्रामर पोर्शन है उसका सेकेंड चैप्टर जो द नाउन है उसे पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोगों को नाउन के बारे में पता होगा। बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, जस्ट वैसे ही है जैसे लिखा अ नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक पॉइंट है, पार्ट है दैट नेम ऑफ पर्सन, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एक्शन, क्वालिटी एंड द वर्ड थिंग इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, जिसमें पूरे जितने भी एनिमल समुदाय होगा, किसी भी पर्सन समुदाय होगा, कोई प्लेस होगा, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग, उनका एक जो प्रॉपर नेम होगा या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट को शो कर रहा होगा उसे नाउन बोलते हैं। जैसे लिखा माई मदर वाज सिटिंग इन आवर गार्डन, मेरी माँ जो है वाज सिटिंग इन आवर गार्डन एंड थिंकिंग अबाउट ऑनेस्टी, मेरी माँ जो है गार्डन बगीचे में बैठकर ईमानदारी के बारे में सोच रही थी। तो माई मदर क्या है, एक माई मदर एक पर्सन है, पर्सन हो गए। गार्डन क्या है, एक प्लेस है। और ऑनेस्टी क्या है, हमारी क्वालिटी दिखा रही है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आप लोग पढ़े होंगे, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये शो कर रहा है। तो ये क्या है, मदर हमारा एक पर्सन है इसलिए नाउन होगा, गार्डन भी एक जगह का नाम है इसलिए नाउन होगा, और ऑनेस्टी भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक क्वालिटी है जो शो कर रहा है। उसी तरह अ स्क्वायरल नियर हर वाज ईटिंग नट्स इन अ हैप्पीनेस, जो गिलहरी है जो नियर ही वाज ईटिंग, वो नज़दीक में क्या खा रही है, नट्स खा रही है और खुशीपूर्वक खा रही है, हैप्पीनेस लिखा रही है। तो हैप्पीनेस क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसकी एक आइडियाज है जो कि एक नाउन को शो कर रहा है। हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, लव, ये सब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि नाउन के पार्ट्स में आते हैं। जिसको अब आप लोग को पता होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जिसे हम लोग फील कर सकते हैं। वी कैन नॉट टच इट, उसे हम लोग टच नहीं कर सकते, ओनली उसे फील किया जा सकता है। तो वो जैसे एक नट्स हो गया, नट्स क्या है हमारा, एक जो है थिंग है, वस्तु है जो कि वो खा रही है, तो गिलहरी खा रही है, तो ये हमारा एक थिंग हो जाएगा। एनिमल है, स्क्वायरल कोई उसका नाम है, एक एनिमल से, इसलिए ये हमारा नाउन हो जाएगा। फंक्शन ऑफ नाउन, नाउन के कितने फंक्शन होते हैं आपको बताएगा। एक डायरेक्ट, जैसे एक हम लिखा हुआ है पुलकित वर्क्स इन अ बैंक, पुलकित क्या काम कर रहा है, वो वर्क्स इन अ बैंक में काम कर रहा है। तो पुलकित एक नाम है जो डूइंग वर्क का, उस पूरे को जो ये काम करता है, जो उस सेंटेंस को कंप्लीट करता है, जो उसको सेंटेंस को वर्क करता है, कौन काम कर रहा है, पुलकित काम कर रहा है, इसलिए पुलकित सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बारे में उसे बोलते हैं जो पूरे सेंटेंस को जो वर्क करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो पुलकित क्या काम कर रहा है, पूरे सेंटेंस को, वो वर्कर है, वो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। पुलकित ही है जो बैंक में काम कर रहा है। पुलकित एक नाम है, पुलकित ही इस सेंटेंस का मेन हीरो है, इसलिए सब्जेक्ट होता है। तो जो डूअर होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट हो गए। अब ऑब्जेक्ट याद रखिएगा, जितने भी फर्स्ट में आते हैं वो सब सब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट टू टाइप्स का होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब हम लोग प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ये डिफरेंस है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो जो है नॉर्मली जो है मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में शो करेगा, और इनडायरेक्ट क्या होता है जिसमें हमें हुम कहने पर, किसे कहने पर जो हमें आंसर मिलता है वो इनडायरेक्ट होता है। जैसे लिखा है पुलकित गेव हिज सिस्टर अ चॉकलेट, पुलकित ने क्या किया, एक गेव हिज सिस्टर, उसने गेव हिज सिस्टर अपने बहन को एक चॉकलेट दिया। ठीक, हिज सिस्टर यहाँ पे क्या है हमारा इनडायरेक्ट है। अब क्वेश्चन लगाएंगे हूँ, किसे दिया, क्वेश्चन लगाएंगे क्या हम यहाँ पे हूँ किसे, हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन को दिया, और चॉकलेट तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। अब ये जो सिस्टर वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि होम कहने पर, किसे दिया, किसे कहने पे जो हमें आंसर मिलता है वो हमारा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो सिंपल सी बात मैं बताने के लिए वो बता रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस का डूअर होता है, वही उस काम को कंप्लीट करता है, उस सेंटेंस को कंप्लीट करता है, वो सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था, जैसे पुलकित गेव अ चॉकलेट टू डॉली, पुलकित ने चॉकलेट किसको दिया, डॉली को दिया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया कि ठीक है। जो वर्ब के बाद आते हैं वो पूरे ऑब्जेक्ट होते हैं, याद रखना, यहाँ से यहाँ तक पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे दिया, जैसे मान लो पुलकित ये भी सिस्टर और चॉकलेट, पुलकित ने चॉकलेट किसको दिया, अपनी बहन को दिया, हिज सिस्टर अपनी बहन को दिया, तो किसे दिया, अपनी बहन को दिया। बी हम जो हुम कहने पर जो आंसर मिल गया सिस्टर को मिल गया कि हुमन किसे दिया, अपनी बहन को दिया, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसे नॉर्मली बात करते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन को कई पार्टों में बांटा गया है, जो हमने पढ़े हुए हैं कि 5 टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लिखा हुआ है कॉमन नाउन, तो आप लोगों को पता है कॉमन नाउन उसे बोलते हैं जो सभी में कॉमन होता है। जैसे बॉय कहते हैं, बॉय में
राम, सोहन, मोहन, सोहन कोई भी हो सकता है। बॉयज़ एक राम भी लड़का है, मोहन भी लड़का है, सोहन भी लड़का है, सभी लड़के हैं, इसलिए बॉय क्या है, कॉमन है। कॉमन मतलब जो सभी में कॉमन हो। फादर क्या है, फादर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अहमद खान की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कृष्णा तिवारी की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, किसी प्रॉपर किसी का नेम नहीं है। फादर सबके पापा का कुछ ना कुछ नाम होता है और सबके पापा पापा होते हैं। फादर सभी में कॉमन है, सभी में कॉमन है, ये फादर कॉमन नाउन हो जाएगा। पोस्टमैन, पोस्टमैन आता है डाकिया, वो उसका कोई नेम नहीं है। जितने भी आएंगे हमारे घर पे टिकट लेकर या कुछ देने के लिए, तो वो हमेशा पोस्टमैन ही होते हैं। उनमें उनका कोई पर्सनल नाम, अगर उनका कुछ नेम हो जाएगा तो प्रॉपर में आ जाएंगे, प्रॉपर नाम। नर्स हो गया, नर्स का कोई नाम नहीं है, सभी जितने भी हॉस्पिटल में काम करती हैं सब नर्स होती हैं, उसलिए हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। किचन हो गया, किचन में कुछ नाम नहीं है, कॉमन में है, सबके घर में किचन होता है। बस स्टॉप, सभी बस स्टॉप का अगर नाम दे देंगे कि मिनी बस स्टॉप, तो मिनी बस स्टॉप किसी का एक जगह का नाम हो गया ना, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ बस स्टॉप ये कॉमन नाउन हो जाएगा। बैकयार्ड हो गया। कप, अब मैं ये कहूँगा कि ये कप जो है किसी कंपनी का बना हुआ, उस कंपनी का नाम बोलेंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ कप कहेंगे तो सभी कप कप हैं, सभी में कॉमन है वो, तो वो कप जो है हमारा जो है कॉमन नाउन होगा। देखो कॉमन नाउन उसे कहते हैं, जब हम लोग पहले बचपन में क्रिकेट खेलते थे, तो अगर हमारे पास 11 प्लेयर हैं और हमारे ओपोनेंट के पास, अपने विरोधी टीम के पास भी 11 प्लेयर हैं, और अगर उसके बाद एक प्लेयर और भी खेलने आ जाए, तो उसको कॉमन रखते थे कि चलो तुम इसमें भी खेलना, उसमें भी खेलना। ये कॉमन नाउन होता है। तो कॉमन नाउन उसे कहते हैं जो कि फिक्स नहीं होता है। जैसे मैं कहूँगा कि किसी राम, राम एक किसी लड़के का नाम हो जाएगा, वो प्रॉपर नाम हो जाएगा। लेकिन अगर कहेंगे बॉय, बॉय तो सब बॉय है ना, कोई अलग तो बॉय नहीं, सब बॉय है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। उसी तरह शर्ट, शर्ट का कोई कंपनी का नाम नहीं है, इसलिए कॉमन नाउन। टेबल, किसी कंपनी का कुछ नाम नहीं है, सब टेबल टेबल होते हैं। पेन, किसी पेन में कहेंगे कि हाँ ये किसी कंपनी नटराज पेन है या नटराज पेंसिल है, ठीक, या फिर कह देंगे सुप्रा कुछ करके आता है पेन, तो वो पेन है, तब वो प्रॉपर में हो जाएगा। लेकिन और बिना कंपनी के नाम से हम कहेंगे कि यह हमारा प्रॉपर नाउन, बिना कंपनी के नाम से अगर बोलेंगे तो बोलेंगे कॉमन नाउन है, ठीक है। तो चाहे थिंग हो, चाहे प्लेस हो, चाहे पीपल हो, सब कॉमन, सब नाउन होते हैं। और नाउन में अगर उनका पर्सनल कुछ नाम नहीं होगा तो बोलेंगे कि वो हमारा कॉमन नाउन होता है। यहाँ देखते हैं, मैंने बताया कि किसी का अगर प्रॉपर नाम हो, जैसे पुलकित एक लड़के का नाम है ना, अगर मैं बॉय कहूँगा ना, अगर मैं यहाँ पे कह दिया बॉय, तो ये बॉय हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि सब लड़कों का नाम, सब जितने भी लड़के होते हैं सब बॉय ही तो होते हैं, तो इसलिए हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूँ राम, तो राम हमारा प्रॉपर नाम हो जाएगा, क्योंकि राम लड़कों में से एक अलग हो गया ना, कि सभी लड़कों में से राम जो नाम है वाला लड़का है, वो हमारा उस लड़के की बात हो रही है, तो प्रॉपर हो जाएगा। और बॉय कहेंगे, गर्ल्स कहेंगे, मान लो गर्ल्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सीता कह दूँ तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। जैसे पुलकित स्विमिंग इन द पूल, पुलकित क्या कर रहा है, पूल में तैर रहा है, तो पुलकित एक नाम है ना, एक उसका प्रॉपर नेम हो गया ना, इसलिए प्रॉपर नाम हो गया। हिमालय, किसी पर्वत का बस माउंटेन नहीं कहा, ऐसे माउंटेन कहा जाता तो सभी जितने भी हैं सब माउंटेन है, वो कॉमन नाउन में आ जाता। लेकिन उसका एक पर्सनल नेम हो जाएगा तो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे 5 स्टार, किसी भी एक होटल का नाम है, होटल से कहेंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर 5 स्टार कहेंगे तो वो हमारा एक फिक्स नाम होगा कि मुझे 5 स्टार में जाना है, मुझे और कहीं नहीं जाना, और कोई होटल में नहीं जाना, मुझे फिक्स है कि उसी होटल में जाना जो 5 स्टार वाला है, तो ये प्रॉपर उसका नेम हो गया, इसलिए प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन, जिसमें समूह की बात हो, कलेक्शन की बात हो, जिसमें क्या हो, कलेक्शन की बात हो, कलेक्टिव नाउन होता है। बंच ऑफ की, जिसमें झुंड हो, ग्रुप हो, जैसे टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, क्लास बहुत सारे लोग होते हैं, गैंग बहुत सारे लोग होते हैं, बैंड जैसे म्यूजिशियन के होते हैं, तो उसमें जितने लोग होते हैं उनको बैंड ऑफ म्यूजिशियन कहा जाता है। जो प्लेयर खेलते हैं उनको टीम कहा जाता है। स्टूडेंट जो होते हैं वो क्लास होते हैं, जो चोर होते हैं वो गैंग में होते हैं, एक समूह में होते हैं। तो जहाँ ग्रुप की बात होगी, ग्रुप में कोई चीज़ होगा तो हमारा कलेक्टिव नाउन में हो जाएगा, कलेक्शन में होगा। जैसे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड, एक चिड़िया की बात नहीं हो रही है, चिड़ियों की बहुत सारे ग्रुप हैं, तो जहाँ ग्रुप की बात होगी वो हमारा जो है कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे डियर, हर्ड ऑफ डियर, हिरणों का झुंड, ये हर्ड जो लगता है वो ग्रुप के लिए आता है, इसलिए कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। लिखा जैसे कि थिंक, कोई वस्तु है, जैसे बकेट ऑफ फ्लावर्स, मतलब बकेट्स ऑफ फ्लावर मतलब फूलों का गुच्छा, पूरे फूलों का उसमें जो बकेट होता है, तो बहुत सारे फूल उसमें होंगे, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। उसी तरह शिप के जो जो बहुत सारे भेड़े होते हैं उनका ग्रुप होता है, उनको फ्लीट कहा जाता है। जैसे चाबी होता है, उसके जो ग्रुप होते हैं उसको बंच कहा जाता है। जो कार्ड्स होते हैं उनको पैक कहा जाता है। जितने भी कलेक्शन होगा जिसमें बहुत सारे ग्रुप होगा वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा।
एक है कुछ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है? अपवाद जिसको बोलते हैं। अपवाद मतलब जो रूल का फॉलो ना करे, जो क्या करे, रूल को फॉलो ना करे। जैसे लिखा हुआ है द बॉय आर इन द क्लास, द बॉय आर इन द क्लास। बॉय क्या है? हमारा क्लास में है। लिखा है देयर आर 10 क्लासेज इन द हॉल। जैसे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे अपवाद। अपवाद उसे कहते हैं जो रूल रेगुलेशन को न माने, जो रूल रेगुलेशन से हट के कुछ काम करे, वो अपवाद होता है, उसे एक्सेप्शंस बोलते हैं। जैसे लिखा है, देखो द बॉयज आर इन द क्लास, हमने ऊपर पढ़ा हुआ है अभी, हमने ऊपर भी पढ़ा है कि क्लास क्या होता है, हमारा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लास यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है और यहाँ पे क्लासेज हमारे कॉमन नाउन हो गया। ऐसा क्यों? देखिए, हम कभी भी कलेक्टिव नाउन को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्लास हमारा ठीक है, क्लास है, इससे क्लास तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि जितने भी बच्चे हो कहाँ पर हैं, क्लास में है, तो क्लास हमारा जो कलेक्टिव नाउन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देयर आर 10 क्लासेज, हमने क्या क्या कलेक्टिव नाउन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कलेक्टिव नाउन, क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन है और क्लास को क्लासेज नहीं कर सकते। कलेक्टिव नाउन ऑलरेडी वो आपस अपने अंदर ही क्या होता है, ग्रुप में होता है, तो हम क्लास को क्लासेज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इसको तोड़ दूँ, इसको मैं अलग अलग कर दूँ, अलग अलग क्लासेज की बात हो जाएगी। जब मैं जो है कलेक्टिव नाउन को हम लोग जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लासेज कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जूरी क्या होता है, जो कि जज होते हैं, वो क्या होते हैं, गिव इट्स वर्डिक्ट, वो अपने जो मत सुनाते हैं, अपने जो है न्याय देते हैं। तो जूरी गिव इट्स वर्डिक्ट, जूरी लोग क्या करें, अपना न्याय दे रहे हैं। तो जूरी क्या होता है, बहुत सारे लोग वहाँ वकील, मतलब बहुत सारे जज होते हैं, तो कलेक्टिव नाउन में हो जाएंगे। लेकिन अगर वही जूरी क्या हो जाएंगे, आपस में उनका जो देंगे, रिजल्ट देंगे, या फिर जो सुनवाई देंगे, या फिर कोई उसका जो निष्कर्ष निकालेंगे, अगर वो अलग अलग होगा, डिफर्ड विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे से अलग अलग रहेगा, तो क्या होगा, ये कलेक्टिव नाउन था और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, क्योंकि डिफर्ड विथ ईच अदर, सब आपस में बट गए। जब हम कलेक्टिव नाउन को ही आपस में बांट देंगे, कलेक्टिव नाउन को, वेन वी डिस्ट्रीब्यूट अ कलेक्टिव नाउन, जब हम कलेक्टिव नाउन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, वो हमारा कॉमन नाउन बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। तो देखो यहाँ पे क्लास था, तो ठीक है, कलेक्टिव नाउन था, हमने क्लास को डिस्ट्रीब्यूट किया, बहुत सारे क्लासेज में कर दिया, तो हमारा कॉमन नाउन हो गया। जूरी थे, तो ठीक है, यहाँ पे सबका एक ही मत था, तो कलेक्टिव नाउन था। लेकिन जूरी आपस में सब बट गए, तो यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया। तो इस तरह याद रखिएगा कि जब एक में रहेगा तो कलेक्टिव नाउन, और जब बट जाएगा तो वो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप सब जानते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर यूजुअली द नेम्स ऑफ द क्वालिटीज, एक्शंस, स्टेट्स कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू विच दे बिलोंग। कहने का मतलब, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन से बोलते हैं जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। वी कैन नॉट टच देम, ओनली वी कैन फील। हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे ईमानदारी, इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे टच नहीं कर सकते। पॉलिसी, विजडम, बुद्धिमत्ता जिसको बोलते हैं, इसको नीति बोलते हैं। नीति हर चीज़ का एक पॉलिसी होता है। या फिर मजबूती हो गया, या खुशी हो गया, या कोई स्वास्थ्य हो गया। स्वास्थ्य को हम क्या टच कर पाएंगे? क्या नहीं, सिर्फ फील कर पाएंगे। किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण, अगर महत्वपूर्ण है तो क्या उसके सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं। प्यार है तो उसे सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। ये सब ग्रीड, लालच हो गया, आशा हो गया, या संतुष्टि हो गया, इसे सिर्फ फील कर सकते हैं, उसे टच नहीं कर सकते। तो हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे बोलते हैं जिससे सिर्फ फील किया सकता है। ओनली वी कैन फील, ओनली वी कैन फील, नॉट टच, जिसको छू नहीं सकते, उसे हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ देखिए, जैसे जो कुछ फ्रॉम कॉमन नाउन, अगर मुझे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना होगा कॉमन नाउन से, तो चाइल्ड क्या है, बचपना, बचपन, या बहुत सारे बच्चों की बात होती है, तो कॉमन नाउन है, इसमें हुड लगाकर हम चाइल्डहुड बना सकते हैं। फ्रेंड हमारा कॉमन नाउन है, इसमें शिप लगाकर हम फ्रेंडशिप बना देंगे, तो हम कॉमन नाउन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। तो ये सब जितने दिए हुए हैं, ये और ये सब कॉमन नाउन है, और ये हमारे सब इधर के क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे हमारा काइंड है, एडजेक्टिव है ना, काइंड क्या होता है, दयालुता होती है, क्रूएल, निर्दयी होते हैं। तो एडजेक्टिव से अगर मुझे बनाना होगा, ये कॉमन नाउन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया गया, यहाँ पे एडजेक्टिव से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया गया। उसी तरह वर्ब से भी जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। ओबे का ओबीडियंस हो जाता है, सेटिस्फाई का सेटिस्फैक्शन हो जाता है, ग्रो का ग्रोथ हो जाता है, डिवोट का डिवोशन हो जाता है। ये सब हम कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में बहुत पूरा जो है एक्सप्लेन करके बताया गया, उसके बाद हम पढ़ लेंगे वहाँ पे।
यहाँ नॉर्मल छोटी, बस थोड़ा सा समझना था। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन आप लोगों को पता है मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? मटेरियल नाउन उसे बोलते हैं नेम्स ऑफ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस विच थिंग्स आर मेड, जो किसी चीज़ से बना होता है। जैसे हम टेबल, ये हमारा टेबल है, टेबल पे हम किसका बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है। सोना, जो लड़कियां जो गहना पहनती हैं वो किसका बना हुआ है? सोना का बना हुआ है। तो जो चीज़ जिससे बना होता है वो मटेरियल नाउन होता है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, क्लॉथ कपड़े का बना हुआ है, साल्ट नमक हो गया, कोल हो गया, जो भी कुछ चीज़ बना होता है वो सब मटेरियल नाउन होते हैं। रिमेंबर मटेरियल नाउन आर नॉट काउंटेबल सो हैव नो प्लूरल फॉर्म। देखो मटेरियल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, यह क्या, क्योंकि यह हमें कभी भी काउंटेबल में नहीं होते हैं। तो याद रखना, गोल्ड हमारा कभी काउंटेबल में नहीं होता है, ये हमारा अनकाउंटेबल में आता है। तो इसलिए कभी भी मटेरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। मटेरियल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। और याद रखिएगा कि ये क्या होते हैं, कभी भी काउंटेबल नहीं होते हैं। तो जो काउंटेबल नहीं होते हैं उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, जो काउंटेबल नहीं होते। अब जैसे कुछ लिखा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। काउंटेबल नाउन आप लोग पढ़े ही हैं। काउंटेबल उससे बोलते हैं जिसको कि गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल होता है, जो इसे काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल होता है। याद रखना, हाउ मेनी, जब भी हाउ मेनी से लगा क्वेश्चन पूछेंगे वो काउंटेबल नाउन होता है। हाउ मेनी पेंसिल्स, हाउ मेनी चेयर। लेकिन अगर हमें लिक्विड फॉर्म में होगा तो लिक्विड फॉर्म अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि उसे गिन नहीं सकते और उसको हम हाउ मच लगा के क्वेश्चन पूछा जाता है। हाउ मच टी, हाउ मच शुगर, हाउ मच वाटर, ठीक है। तो हाउ मच हमेशा जो है अनकाउंटेबल के लिए लगता है। हाउ अनकाउंटेबल के लिए क्या लगाते हैं? हमेशा हाउ मच लगाते हैं। और याद रखिएगा जितने भी लिक्विड चीज़ होते हैं, जितने भी लिक्विड होते हैं वो सब हमारे अनकाउंटेबल में आते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे जैसे शुगर है तो हमारा लिक्विड चीज़ नहीं, लेकिन इसको काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा होता है। 1 2 में तो गिन सकते हैं, लेकिन पूरे क्या गिन सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा होते हैं नहीं गिन पाएंगे। शुगर अनकाउंटेबल में आ जाएगा। एयर को गिन ही नहीं सकते। राइस बहुत ज़्यादा होते हैं ना पार्टिकल्स, तो उसको गिन नहीं पाएंगे, तो ये हमारे अनकाउंटेबल में आ जाएगा। लेकिन 1 पेंसिल, 2 पेंसिल्स, 1 चेयर, मेनी चेयर्स, बहुत सारे चेयर को गिन सकते हैं, इसलिए काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे नहीं गिन सकते हैं। काउंटेबल के लिए हाउ मेनी लगा कर पूछते हैं, हाउ मेनी चेयर्स, क्योंकि चेयर काउंटेबल है। तो हाउ, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा काउंटेबल के लिए तो हाउ मेनी लगाएंगे, और अनकाउंटेबल के लिए पूछना होगा तो हाउ मच लगाएंगे। जैसे कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्शन थोड़ा सा जिससे कि जो रूल रेगुलेशन पर ना चले। हमने पीछे देखा था कॉमन और नाउन में और कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन जैसे क्लास होता है तो वो हमारा पूरे क्लास को शो कर रहा है, इसलिए कलेक्टिव नाउन है। लेकिन अगर मैं क्लास को क्लासेज कर दूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, तो जो जब कलेक्टिव नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कॉमन नाउन बनता है। तो वुड यू लाइक अ चॉकलेट, क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है, या क्या तुम चॉकलेट पसंद करते हो। तो अ चॉकलेट एक काउंटेबल है, क्योंकि अ माने एक होता है। अब चॉकलेट एक चॉकलेट काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल है। लेकिन सम चॉकलेट, वुड यू लाइक सम चॉकलेट, कितने चॉकलेट, सम कुछ है लेकिन कुछ में कितना नहीं पता है मुझे। जब मुझे पता नहीं होगा कि कितने नंबर है तो अनकाउंटेबल में आएगा। आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकती है, प्लीज़ कृपया करके दे सकते हो। तो अ गिलास मतलब एक गिलास, तो एक गिलास को गिन सकते हैं तो काउंटेबल है। लेकिन सम ब्रोकन ग्लासेज, कुछ टूटे हुए गिलास, कितने टूटे हुए गिलास मुझे नहीं पता है, तो सम यहाँ जहाँ भी लग गया वो अनकाउंटेबल हो गया, क्योंकि सम मैंने कन्फर्म नहीं, बहुत है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन कितने ये कन्फर्म मुझे नहीं है। अब देख लेते हैं कंक्रीट नाउन क्या होता है। देखिए कंक्रीट नाउन क्या होता है। कंक्रीट नाउन डिनोटिंग थिंग्स ऑब्जेक्ट दैट कुड बी टच्ड, फेल्ट, सीन, स्मेल्ड और टेस्ट, दे आर आल्सो कॉल्ड सेंस नाउन। कंक्रीट नाउन उसे बोलते हैं जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, जिसे हम लोग फील कर सकते हैं, जिसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस सुन लीजिए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन दोनों में डिफरेंस है। कंक्रीट नाउन जिसे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। तो कंक्रीट नाउन उसे बोलते हैं जिसे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुगंध ले सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन होता है। एग्जाम्पल में फ्रेंडों को टच कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि फ्रेंड को टच ही नहीं कर पाएंगे, भूत तो होते नहीं हैं कि उनको हम टच ही नहीं कर पाएंगे, उनको छू ही नहीं पाएंगे, सिर्फ उनकी आवाज़ सुन पाएंगे भूतों वाली, ऐसा तो है नहीं। हम उनको टच भी कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट को टच कर सकते हैं, मदर हो गया, चेयर्स हो गया, आई हो गया, देख सकते हैं, छू सकते हैं। ऐसा अब जो फ्रेंड हो, ऐसा तो कोई फ्रेंड नहीं है जो कि भूत हो, जिसे टच ना कर पाएँ, जिसे हम छू ना पाएँ, तो ऐसा नहीं, ठीक है। तो कंक्रीट नाउन जिसे टच कर सकते हैं और जिसे फील कर सकते हैं वो कंक्रीट नाउन है। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे फील किया जा सकता है, जिसे टच नहीं किया जा सकता। कंपाउंड नाउन क्या होता है। देखिए कंपाउंड नाउन किसे बोलते हैं। कंपाउंड हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स। तो कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि जो कंजंक्शन से दो सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं, तो कंपाउंड नाउन उसे बोलते हैं जो कि कोई भी नाउन या तो अकेले रह सकता है
या तो देखिए विथ स्पेस, जैसे दो, यहाँ पे क्या है, दो नाउन है, जैसे सेट और स्क्वायर, तो दो नाउन आपस में जुड़ गए, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड, मतलब जुड़ गए दो नाउन, तो इसलिए कंपाउंड नाउन बोलेंगे। ग्रे मार्केट, दो नाउन हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया कि इसमें दोनों नाउन में, ये दोनों नाउन है लेकिन उनके पीछे थोड़ा सा स्पेस रहता है, इसे कंपाउंड नाउन बोलेंगे। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा नाउन आपस में जुड़ कर बनते हैं उसे कंपाउंड नाउन बोलते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं नाउन जो कि हाइफन से जुड़े होते हैं, जैसे बेबी या टाक। बेबी टाक क्या है, हाइफन से जुड़ा हुआ है। डॉटर्स इन ला, देखो 3 वर्ड है, 3 नाउन है इसमें, ये 1 2 और 3, और तीनों राउंड क्या है, तीनों जो वर्ड हैं वो हाइफन से जुड़े हुए हैं, तीनों नाउन हैं, तो ये हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा क्योंकि 3 नाउन जो है आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक से ज़्यादा अगर नाउन आपस में जुड़े होते हैं उसे कंपाउंड नाउन बोलते हैं। लाफिंग गैस, ये जो हाइफन से जुड़ा हुआ है, 2 नाउन है, कि ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ये हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। तो याद रखना, कंपाउंड नाउन उसे बोलते हैं जब एक से ज़्यादा वर्ड जो होते हैं वो आपस में या तो कोई प्लेस स्पेसेस लेकर जुड़े हुए होते हैं या बिना स्पेसेस। जैसे यहाँ शॉर्ट गन, ये भी हमारा दो नाउन है, देखो शॉर्ट और गन। होम और वर्क, लेकिन इसमें कोई स्पेस से जुड़ा नहीं है। आई लीड, वाटरफॉल। तो याद रखना, कंपाउंड नाउन उसे बोलते हैं जिसमें मिनिमम जो है नाउन आपस में जुड़े होते हैं या उससे ज़्यादा नाउन आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, या तो स्पेस के साथ जुड़े रहेंगे या बिना स्पेस के जुड़े रहते हैं या फिर हाइफन लगा के जुड़े होते हैं। अब देखिए, ये जितने भी कंपाउंड नाउन हैं इनको में प्लूरल भी बनाया जा सकता है। तो याद रखना, प्लूरल बनाने, ये जितने भी कंपाउंड नाउन हैं उनको प्लूरल बनाने में ये होता है कि जो रूट वर्ड होते हैं, जो कि मूल, जिसको बोलते हैं मूल वर्ड होते हैं, उसमें ही हम यस या यस लगाते हैं। जैसे अगर इसमें क्या है, कोई भी स्पेस नहीं लगा है और इसमें कोई हाइफन भी नहीं लगा है, लेकिन सूट और केस है, तो इसमें दोनों नाउन से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, लास्ट वाले में यस या यस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। ठीक, हाउस और वाइफ्स, दो नाउन है इसमें जुड़े हुए हैं, इसमें कोई स्पेस भी नहीं है, ठीक है, और इसमें कोई हाइफन भी नहीं लगा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसके जब बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, कोई हाइफन नहीं होगा, तो हम लास्ट में यस या यस लगा कर बना देंगे। लेकिन अगर यही हमारे बीच में हाइफन लगा रहेगा, तो याद रखना, बाई हो या ऑन हो, उससे पहले वाले जो होते हैं वर्ड, ये रूट वर्ड होते हैं। देखो पासर बाई तो कोई प्रीपोजिशन है, रूट वर्ड तो पासर है, इसलिए पासर्स हो जाएगा, बाई हो जाएगा। लेकिन अगर लिखा हुआ है हैंगर ऑन क्या होता है, ये रूट वर्ड है और ये क्या प्रीपोजिशन है, तो हैंगर्स ऑन हो जाएगा क्योंकि रूट वर्ड में यस यस का यूज करते हैं। उसी तरह वेयर कंपाउंड नाउन हैव बीन 3 पार्ट्स, जैसे मान लो सिस्टर इन लॉ। अब सिस्टर इन लॉ में कौन सा रूट वर्ड कौन सा है, रूट वर्ड हमारा सिस्टर है, तो इसमें हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ। वॉशिंग अप लिक्विड, इम्पोर्टेंट रूट वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, लिक्विड्स हो जाएगा, रूट वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, लिक्विड्स हो जाएगा। ठीक है, और सिस्टर इन लॉ है तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। वॉशिंग अप लिक्विड है तो धुला हुआ, किससे धुला हुआ है, लिक्विड का धुला हुआ है, तो मेन रूट वर्ड क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड। तो याद रखना, हम जब भी कंपाउंड नाउन का उसका प्लूरल बनाते हैं, तो याद रखना जो रूट वर्ड होते हैं उसमें हम यस या ईएस लगाकर बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पे फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ का प्लूरल बनाएंगे तो ये इन लॉ क्या है, 3 वर्ड जुड़े हुए हैं हाइफन से, 3 वर्ड हाइफन से जुड़े होते हैं, और ये दोनों वर्ड जो रूट वर्ड नहीं है, रूट वर्ड हमारा जो फादर है, इसलिए हो जाएगा फादर्स इन हाइफन और इसका लॉ। तो याद रखना, रूट वर्ड में ही लगाते हैं। तो हमने पढ़ा है कंपाउंड नाउन में, कंपाउंड नाउन उसे बोलते हैं जो कि या तो विथ स्पेस के साथ जुड़े हुए होते हैं, दो नाउन या दो से ज़्यादा नाउन जो आपस में जुड़े होते हैं, या बिना स्पेस के जुड़े होते हैं, या फिर जो है हाइफन से जुड़े हुए होते हैं। तो याद रखना, कंपाउंड नाउन उसे बोलते हैं जो 2 से ज़्यादा नाउन से जुड़े हुए होते हैं। उनका प्लूरल बनाने के लिए जो रूट वर्ड होते हैं उसमें ही हम लोग क्या करते हैं, ईएस या ईएस लगाते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये रूट वर्ड है सर, और बताओ सिस्टर इन लॉ में क्या रूट वर्ड सिस्टर नहीं लग रहा है? उसके अगर ये भी बताया हमने कि बाई और ऑन लगा रहेगा तो उससे पहले वाले जो होते हैं वही रूट वर्ड है, ये कभी रूट वर्ड हो ही नहीं सकते। पासर्स बाई लिखा है तो बाई हमारा रूट वर्ड होता ही नहीं, वो रूट वर्ड तो पासर है ना हमारा यहाँ पे, तो पासर का पासर्स हो जाएगा। हैंगर हमारा रूट वर्ड है तो हैंगर्स हो जाएगा। सिस्टर हमारा रूट वर्ड तो सिस्टर्स हो जाएगा। वॉशिंग अप लिक्विड, किस में धुला हुआ है, लिक्विड में, तो लिक्विड यहाँ पर वो रूट वर्ड होगा और इसलिए यहाँ पर लिक्विड्स हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक, अगर आप लोग अच्छा समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।